मैं यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलते फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो यानी कि 1 एम्पियर से कम होगा तब आघात की अनुभूति नहीं होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का प्रवाह यदि 1 एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका तीव्र होता जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हानियों हैं जो किसी व्यक्ति के बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो यह उपयुक्त सभी है फ्रेंड। देखिए, किसी अंग विशेष छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये भी एकदम सही है फ्रेंड। हृदय गति रुकना वो मृत्यु भी सही है। श्वसन में रुकावट वो मूर्छा भी सही है फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिकल फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सूखा बालू का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत उपकरण में स्वैपिंग का कारण हो सकता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, ढीला कनेक्शन। ठीक है। अब देखिए, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, तो ये होता है ग्रीन, हरा। सूचना देने के लिए हरा रंग होता है फ्रेंड। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्नि शामक प्रयोग किए जाते हैं। तो झाग के प्रकार का प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड। तो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्नि शासक का प्रयोग किया जाता है। तो ये डी होगा, सी टाइप। ठीक है। वर्कशॉप में भारी सामान उठाने के लिए उठाते समय अधिक भार शरीर के किस अंग पर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, पैरों पर है फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि शासक यंत्र उपयुक्त है। तो ये है हेलोन अग्निनाशक। अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्नि शामक से, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। देखिए, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आइए, जो कि इसमें देखिए सड़क सुरक्षा। ठीक है। अब देखिए, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खालिस्तान की ट्यूब होनी चाहिए। तो यह बीटाडीन होना चाहिए फ्रेंड, जो कि एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 15। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्नि नाशक होगा। तो ये होगा CTC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा फ्रेंड। देखिए, दिए हुए चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए, डेंजर का, विद्युत झटके का, खतरा का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। अब देखिए, CO2 अग्नि शासक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए काम होता है। तो ये देखिए,
क्लास बी और क्लास डी यानी कि दोनों वर्ग का CO2 अग्नि शासक वर्ग बी एवं वर्ग डी के अग्नि बुझाने का कारण होता है। अब देखिए, किसी तरह का अग्निनाशक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शामक करने योग्य है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निनाशक। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निनाशक है फ्रेंड। देखिए, इलेक्ट्रिकल अग्नि को शामक करने के लिए CO2 बालू एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। वाटर ब्रेक परीक्षण खालिस्तान में उपयोग किया जाता है, तो ये देखो सतह की सफाई की जांच के लिए, जो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने वाली निष्पादी क्रिया जा सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षार। यहाँ पर देखिए, फिर दिया हुआ चिन्ह का चेतावनी को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए लेजर बीम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा फ्रेंड। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, सूचनात्मक चिन्ह को पृष्ठभूमि रंग एवं आकार होता है, तो ये आकार होता है ग्रीन, जो कि हरा कलर और एकदम स्क्वायर शेप में। क्या हो रहा है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि हरा होता है रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है फ्रेंड। निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग होता है, जो कि निषेधात्मक चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम सांस क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी की छाती के बाल जमीन पर लिटाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए सैफर विधि के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। देखिए, लाल रंग का बॉर्डर, देखिए लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सूचना संकेत में लगाई जाती है, ये देखो निषेधात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। देखिए, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की काली पट्टी निषेधात्मक प्रकार के सुरक्षा संकेत की बनाई जाती है। निषेधात्मक संकेत वृत्त के आकार के होते हैं। ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। इनके द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को माना जाता है। ये देखिए RRB का ही क्वेश्चन है, 2004 में पूछा था फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशासक कौन है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड विद्युत, तो यहाँ देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा फ्रेंड। RRB का ही क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र का लीवर दबाने की पर वायु मिश्रण द्रव का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इसी यंत्र का उपयोग समान सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसे ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर तुरंत ही आग बुझा देता है। देखिए, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंह से मुंह में सांस देना। ये सबसे अच्छा विधि भी है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, तो देखिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए फ्रेंड। अब देखिए, विद्युत कार्यशालता में अग्निशामक हैं, तो उपयुक्त तीनों वस्तुएं होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, ये भी सही है। रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी सही है। जल की व्यवस्था हेतु जल से भारी ओवर हेड टंकी होनी चाहिए, ये भी सही है फ्रेंड। अब देखिए, विद्युत उपकरण और ऐसी आग वाले पृष्ठ में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, हेलोन प्रकार का फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31, बिजली से लगने वाले आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए
ये क्वेश्चन कितना बार आया है फ्रेंड? हेलोन के अगिन शासक, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होना चाहिए? तो बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जो कि देखिए घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, देखिए यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नलिखित करना चाहिए। तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे, जो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। शरीर की सुरक्षा के लिए खालिस्तान उपयोग करते हैं, तो उपयुक्त ए और बी दोनों है फ्रेंड। हार्ड हेट भी और हेलमेट भी फ्रेंड। सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी और हेलमेट का उपयोग करते हैं, जो पूरा सिर ढक लेता है और सर के चोट से बचाती है फ्रेंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं फ्रेंड? तो लेदर शू पहनते हैं फ्रेंड। देखिए चप्पल तो हम नहीं पहनेंगे, केवल शू भी नहीं पहनेंगे फ्रेंड, तो लेदर शू पहनेंगे। पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय लेदर शू पहनना चाहिए, जिससे पैरों से चुभने से बचता है फ्रेंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंखों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है, तो आंखों की सुरक्षा के लिए गोगल्स भी पहन सकते हैं, ग्लासेस भी पहन सकते हैं फ्रेंड। उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड। शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, तो देखिए चारों चीज प्रयोग करते हैं फ्रेंड। देखिए ग्राइंडिंग करते समय हमेशा भील की साइड में खड़े हो, नहीं भील के साइड में ही खड़े होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इनमें से क्या एक हस्त पुस्तक में संहित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए कारखाना कानून पुस्तक में संहित नहीं होता है फ्रेंड। कारखाना कानून है, जो कि कारखाने के लिए होता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप मिलान कीजिए। वर्ग ए आग, लकड़ी को आग को वर्ग ए आग कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, वर्ग बी आग, देखिए ज्वलनशील द्रव को वर्ग बी आग कहते हैं फ्रेंड। वर्ग सी आग, देखिए फ्रेंड गैस को सी कहते हैं फ्रेंड। वर्ग डी आग, मेटल को वर्ग डी आग कहते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड एक ट्रिक है, देखिए ठोस ए होता है, द्रव बी होगा, ये ठोस हो जाएगा, बी में द्रव होगा और सी में गैस होगा। ठीक है फिर इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है तो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 से 100 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। देखिए कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? तो देखिए ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है फ्रेंड। अब देखिए क्लास ए टाइप के अगिन के लिए ईंधन है, तो देखिए कपड़ा कागज क्लास ए के लिए है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड इसमें लिखा हुआ भी है टाइप ए कागज लकड़ी प्लास्टिक आदि टाइप ए में है फ्रेंड। तेल पेट्रोल तेल आदि बी में है। पेट्रोल ब्यूटेन मीथेन आदि के ज्वलनशील पदार्थ सी में है। टाइप डी में धातु एल्युमिनियम मैग्नीशियम टाइटेरियम तथा बिजली का टाइप डी में है फ्रेंड। देखिए क्लास अगिन के लिए शासकों के प्रकार हैं, तो देखिए जल पूरित शासक, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अत्यधिक खतरनाक, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण है, तो कास्ट
लकड़ी फ्रेंड ईसन क्लास ए का कारण है। ईसन क्वेश्चन बहुत पूछता है फ्रेंड। देखिए एक बार और आपको बता देते, क्लास ए में लकड़ी, कागज, पत्ते, क्लास बी में जो ज्वलनशील तरल पदार्थ, तेल, पेट्रोलियम, डीजल आदि, क्लास सी में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि, क्लास डी में मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु के ज्वलनशील बिजली की आग फ्रेंड। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वाणिज्य सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न के माध्यम रात्रि से प्रारंभ होती है, सोमवार से, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना की रोकथाम में सहायता है? देखिए आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? तो रोकथाम में सहायक है उपयुक्त सभी है फ्रेंड। स्वचालित सुरक्षा गार्ड भी है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड भी है, ट्रिप सुरक्षा गार्ड भी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। निम्न में से कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनता है? उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड। देखिए शोर व कंपन, ये भी हो जाएगा। खराब लाइट व खराब वायु अवगमन, ये भी हो जाएगा। उष्मा एवं आर्द्रता, ये भी हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। देखिए निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रचार वाक्य का लिखना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। देखिए प्रचार वाक्य को लिखना सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ प्रचार निम्नलिखित हैं। काम करते समय न करो बात, नहीं तो दुर्घटना से होगी मुलाकात। जीवन के हैं 3 दृश्य, लापरवाही, नशा, प्रदूषण। नसीब समझकर छोड़ो मत, सुरक्षा नियमों को तोड़ो मत। यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए फिर भी वह लाभदायक हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड। आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा गया है फ्रेंड? तो आग को 4 वर्ग में रखा गया है फ्रेंड, ठीक है। आग को 4 श्रेणी में, जो कि ए, बी, सी तथा डी। ए श्रेणी का आग को कार्बोनेशियम, बी श्रेणी का आग को तैलीय, सी श्रेणी को आग को गैसीय, डी श्रेणी का आग को विद्युतीय आग कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। वर्ग ए में लगी आग लकड़ी और कागज है फ्रेंड, ठीक है। वर्ग बी में लगी आग तरल पदार्थ है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड, जो कि एलपी का क्वेश्चन है। आगे पढ़िए। वर्ग डी में लगी आग विद्युत होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। देखिए विद्युत में लगी आग को बुझाया जाता है तो सीटीसी फायर एक्टिव शूटर से, ठीक है फ्रेंड। गैस में लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? तो देखिए जब गैस से आग लगता है तो ड्राई पाउडर अग्निनाशक यंत्र द्वारा बुझाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। CO2 का प्रयोग खालिस्तान प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो CO2 का प्रयोग हमेशा क्लास डी के आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर को पर किया जाता है। प्राय प्लंजर टाइप होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है, जो कि डी टाइप में होता है फ्रेंड। ये देखिए का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो क्लास बी का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। देखिए सोडा एसिड का प्रयोग खालिस्तान के प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो सोडा एसिड विटामिन क्लास ए में आग बुझाने के लिए किया जाता है फ्रेंड।
वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, बिजली को मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना करना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं भगदड़ न मचाएं, ठीक है। वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, ठीक है। बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रेंड। हैमर का प्रयोग करते समय खाली स्थान पर नज़र रखनी चाहिए। तो हैमर का जब प्रयोग करेंगे तो हमेशा जॉब पर नज़र रखनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए खाली स्थान प्रयोग करते हैं फिल्टर रिस्पायरेटर से, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो देखिए, सुरक्षा का आदर जब हम करेंगे तो दुर्घटना का कारण नहीं होगा फ्रेंड। वर्कशॉप में दुर्घटना के कारण खतरे के प्रति अवसानी, लापरवाही तथा उपकरणों को गलत प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब सुरक्षा का आदर करते हैं तो दुर्घटना का कारण नहीं होता फ्रेंड। तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु कौन से अग्निनाशक प्रयोग होता है? तो फोम, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन से अग्निनाशक प्रयोग करेंगे? तो CTC, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड। विद्युत आग बुझाने के लिए CTC का अग्निनाशक का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोम टाइप अग्निनाशक में कौन सा रसायन का प्रयोग होता है? तो Na2CO3 AlSO4, जो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। शुष्क रसायन वाले अग्निनाशक कहाँ प्रयोग होते हैं? तो विद्युत आग में, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड। सोडा एसिड अग्निनाशक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? लकड़ी के आग में, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कार्बेनियम फायर जैसे लकड़ी, कपड़ा व अन्य धातु ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड अग्निनाशक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत से लगी आग नहीं बुझानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल विद्युत से अच्छे सुचालक होते हैं। श्रेणी बी की आग कौन सी है? तो श्रेणी बी की आग है तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग है फ्रेंड। देखिए, लाल का मतलब निषेधात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा फ्रेंड। पीला का मतलब चेतावनी होता है, वार्निंग, ठीक है फ्रेंड। ब्लू का मतलब आदेशात्मक होता है, यानी कि आदेश देना होता है फ्रेंड। और ग्रीन, हरा का मतलब तो समझ में करते आपातकालीन स्थिति में बचाव, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। रेड के मतलब होता है निषेधात्मक, ठीक है। येलो का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी, ठीक है। ब्लू का मतलब होता है मैंडेटरी या आदेशात्मक, ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है आपातकालीन। जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है? तो देखिए, जहर के खतरे के लिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। देखिए, एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, .3। एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए .3 संकेत का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह किस वर्ग में आता है? तो यहाँ पर देखिए प्रोविलेशन साइन, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह खाली स्थान वर्ग में आता है, तो यहाँ पर देखिए वार्निंग साइन है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड,
यहाँ पर देखिए चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है, तो यहाँ पर देखिए मैंडेटरी साइन, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड, जूता मैंडेटरी साइन में आता है फ्रेंड। चित्र में दर्शाए गए साइन किस प्रकार का है फ्रेंड, तो इंफॉर्मेशन साइन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब खुद से एग्जाम पॉइंटर्स से कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है, तो यह देखिए निश्चयात्मक, जो कि ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निनाशक यंत्र कौन है, तो कार्बन टेट्रा युक्त यंत्र है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र है फ्रेंड। ठीक है, देखिए कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है, तो मुंह से मुंह श्वास देना फ्रेंड। ठीक है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए विद्युत उपकरण और ऐसे भाग वाले पृष्ठ हैं किस प्रकार के अग्नि शासक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हेलोन प्रकार का जो है फ्रेंड। देखिए विद्युत तार में से संपर्क होने पर एक व्यक्ति का झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाता है या विद्युतीय तार के संपर्क में रहेगा। विद्युत तार के संपर्क में लाए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे, उसे विद्युतीय तार से पृथकीकृत करेंगे फ्रेंड। ठीक है, दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए कहेंगे हमेशा आप सुरक्षा नियम को पालन करें फ्रेंड। ठीक है, कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसमें जान या माल की क्षति पहुंचे उसे कहते हैं दुर्घटना कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना का दुष्प्रभाव पड़ता है पूरे प्रतिष्ठान तथा संबंधित सभी व्यक्तियों पर। श्रमिक दुर्घटना से हानि होती है, श्रमिक की शरीर क्षति पहुंच सकती है फ्रेंड। ठीक है, श्रमिक दुर्घटना से हानि होती है, श्रमिक को मानसिक कष्ट भी हो सकता है फ्रेंड। अज्ञानता या मंद बुद्धि, लापरवाही, चिंता, धैर्य से सब कारण है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है फ्रेंड। ठीक है, कमजोर दृष्टि अवस्था, जल्दबाजी तथा थकान, ये सब कारण है दुर्घटना के शारीरिक कारण से। देखिए तकनीकी में खराबी के कारण जो घटना होती है उसे कहते हैं दुर्घटना की तकनीकी कारण है फ्रेंड। ठीक है, दुर्घटना की रोकथाम की जाती है उद्योगों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए। दुर्घटना की रोकथाम की जाती है उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फ्रेंड। ठीक है, दुर्घटना की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय है कार्यस्थल एवं सुरक्षित अभ्यास। ठीक है, औद्योगिक प्रतिष्ठान में दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए कहा जाता है औद्योगिक सुरक्षा में पर्यावरण अशुद्ध करना कहलाता है प्रदूषण है फ्रेंड। वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जाता है यांत्रिक एकत्र द्वारा। वायु प्रदूषण नियंत्रित करता है अवशोषण द्वारा फ्रेंड। वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है विद्युत स्थानांतरित अपसेशन द्वारा। जो ठीक है फ्रेंड, वेतन प्रणाली को उचित प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है होल्से, टॉन एवं गैंट का। समय अध्ययन का अपसेशन किया जाता है F.W. टेलर ने। ठीक है, औद्योगिक अभियंत्रक का जनक माना जाता है F.W. टेलर को। किसने कार्य प्रगति झोलक विभिन्न प्रकार के चार्ट विकसित किए हैं, हेनरी एल गैट ने। गति अध्ययन का प्रतिपादित किया था H.B. गिलिब्रेथ ने। ठीक है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है पायलट नग परीक्षण। विभिन्न मशीनों एवं प्रक्रमों द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों के सामयिक निरीक्षण हो रही है प्रक्रम निरीक्षण। निरीक्षण एक भाग है गुण निरीक्षण का फ्रेंड। ठीक है, वह कार्य जिसके द्वारा उत्पादन के गुणों का आकलन किया जाता है निरीक्षण है फ्रेंड। ठीक है,
निर्मित उत्पाद की स्वीकृति की जांच की दी गई संज्ञा होती है निरीक्षण की। निरीक्षण द्वारा ऐसे उत्पादों को अलग करना जो निर्धारित मानक पर खड़े न उतरे, अर्थात जो खराब हैं, फिर भी निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी को इनकी सूचना देनी चाहिए निरीक्षण के उद्देश्य से फ्रेंड। ठीक है, वह निरीक्षण जिसमें प्रत्येक निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है, 100% निरीक्षण। एक ही प्रकार के उत्पादक प्रतिनिष्ठित एवं निर्मित किए गए उत्पादों के लास्ट में कोई भी एक नग या नमूना लेकर उसका निरीक्षण करना कहलाता है नमूना निरीक्षण। निर्मित माल का निरीक्षण कार्य यदि माल के निर्माण स्थल पर संपन्न हो रहा है तो इसे कहते हैं फ्लोर निरीक्षण। उत्पादन का वांछित गुणस्तर बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है निरीक्षण की। समान हीटर का एलिमेंट प्राय किस आकार का होता है? गोलाकार का फ्रेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का सोल प्लेट किस का होता है? कास्ट आयरन का। इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका होता है? रिबन नाइक्रोम का। लकड़ी या प्लास्टिक का कौन बना होता है? हैंडल। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक केतली का। सोल्डरिंग आयरन 2 इथी का सीरीज जोड़ा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।